विधायक जी, धरना का उद्देश्य क्या होगा? धरना सरकारों को ये चेतावनी है कि वो जो बहुमत के घोड़े पर सवार होकर गरीबों को रौंदना चाहती है, उसे मालूम होना चाहिए कि उसको पैकड़ बनाने वाले लोग आज भी बिहार में जीवित हैं। हम लोग लाल झंडे के सिपाही हैं और हमने लगातार गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में और कमजोरों के पक्ष में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चुनावी षड्यंत्रों को हमने देखा, कैसे इलेक्शन कमीशन और रुपए के प्रवाह से पूरे बिहार भर के अंदर चुनाव को लूट लिया गया और बिहार की जनता भी इसको देख रही है। तो वो जो बहुमत पे सवार होकर के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, हम चेतावनी देने के लिए आए कि भले महागठबंधन विधानसभा में कुछ कम सीटों के साथ है, भले ही भाकपा माले जैसी ताकतें विधानसभा में कमजोर हुई हैं, लेकिन हम सड़क पर कमजोर नहीं हुए हैं। और आज भी अगर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलेगा तो आज भी हमारे अंदर वो ताकत है कि हम बुलडोजर के पहिए को रोक सकते हैं। इसलिए कोई भी अधिकारी इस मुगालते में नहीं रहे कि भाकपा माले चुनाव हार गया है तो गरीबों पर जुल्म करने का उनको लाइसेंस मिल गया है। हम आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और गरीबों के साथ खड़ा रहेंगे। मनरेगा के पुनर्बहाली के लेके दरअसल मनरेगा, आप समझिए कि देश भर के मजदूरों के लंबे लड़ाई का परिणाम था। 2005 में लड़ करके लोकसभा से पास कराया गया, जिसमें काम की गारंटी इस देश के अंदर मजदूरों को मिला। उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के मजदूरों को हुआ, जहां बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। और हम लोग तो लंबे समय से ये मांग करते रहे कि इतनी अच्छी योजना को एग्रीकल्चर में शामिल कर दिया। जैसे आप लोग खेती करते हैं तो खेती में भी काम करिएगा तो उसको भी मनरेगा में जोड़ दिया जाए, ताकि मनरेगा का लाभ खेती में काम कर रहे भी लोगों को मिले। तो ये होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और सरकार ने मनरेगा योजना को खत्म करके नई योजना जी राम जी योजना ला दी। तो मनरेगा योजना का सिर्फ नाम नहीं बदला, बल्कि मनरेगा योजना को ही खत्म कर दिया गया। वो तो नाम लाने का मतलब है कि लोग विरोध नहीं करेंगे या कुछ इस तरीके से लाया गया। तो नाम पहले नरेगा हाँ, था, फिर नहीं, महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी की परिकल्पना राम राज्य की रही है। आप जानते हैं, आप पढ़िए उनकी आत्मकथा, या महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की। तो महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता भी हैं, तो देश की जनता की भावना महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। और महात्मा गांधी सभी धर्मों के को मानते हैं, लोग सब उनको मानते हैं। राम जी को तो खाली हिंदू लोग मानता है, मुसलमान तो नहीं मानता, सिख नहीं मानता, ईसाई नहीं मानता, बौद्ध नहीं मानता, जैन नहीं मानता। तो भारत तो भाई मतलब सर्वग्राही होना चाहिए, जहां सबको एक समान मान, समान प्रतिष्ठा। लेकिन खैर, मुझे उस विषय पे जाना नहीं है। मुझे कहना है कि जो मजदूर हैं उनके राइट्स खत्म हो गए। उसमें दो प्रावधान किए गए जो खतरनाक है। एक प्रावधान कर दिया गया कि ये योजना उन्हीं राज्यों में चलेगी जहां केंद्र सरकार अनुमति देगा। मतलब बंगाल में नहीं चलेगा, क्योंकि बंगाल की सरकार केंद्र सरकार के विरोधी सरकार है। मतलब झारखंड में नहीं चलेगा। मतलब है कि अब सरकार की तानाशाही मजदूरों के काम मिलने पर भी हो जाएगी कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको मोदी जी चाहिए, अगर आप मोदी जी को नहीं चाहते तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। ये तो तानाशाही है। दूसरा इसका खतरनाक प्रावधान ये है कि सरकार ने कहा कि इसमें 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि पूरी मनरेगा योजना में 100% हिस्सेदारी केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना थी। अब आप समझिए, बिहार राज्य जहां हम निवास करते हैं, जो पहले ही भयानक महंगाई, भूखमरी, गरीबी का दंश झेल रहा है, जहां आज भी हम पेट्रोल यूपी से महंगा भरवाते हैं, डीजल महंगा भरवाते हैं, जहां बिहार गरीब राज्यों में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। एक अखबार ने रिपोर्ट किया कि अगर 40% हिस्सेदारी बिहार को देना होगा तो बिहार के ऊपर 2,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वो बिहार जहां पहले से बिहार का हर नागरिक 40,000 रुपया कर्जा में जी रहा है। वो बिहार जहां के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने कुछ दिन पहले पत्र लिखा, केंद्र सरकार को त्राहिमाम पत्र लिखा कि राज्य के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को देने के लिए दूसरा किस्त का पैसा नहीं है, 8 लाख। जहां कई सारी योजनाएं ऐसे ही धरी पड़ी है। जिस बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट आया था कि 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है, जिनको 2 लाख रुपए देने की सरकारी घोषणा आज तक नहीं पूरी हो सकी। जहां महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट तो ले लिया गया, लेकिन 2 लाख रुपए देने के नाम पर जो है दुबक के भाग जा रहे हैं। पोर्टल बंद कर दिया गया। तो ऐसे राज्य में 2,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ किसके कंधे पर आएगा बॉस? आपके, हमारे, इन गरीबों के कंधे पर आएगा। तो क्या बिहार का गरीब 2,800 करोड़ रुपए का बोझ सहने के लिए तैयार है? इसलिए हम कह रहे हैं कि मनरेगा योजना पहले की तरह इसकी पुनर्बहाली हो, और उसके साथ जो हमारी मांग थी कि कृषि कार्य में भी इसका योगदान लिया जाए,
और 100 दिन से बढ़ा करके इन्होंने कहा 125 दिन करने के लिए। लेकिन जब 100 दिन ही सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो 125 दिन कहाँ से लागू करेंगे। लेकिन खैर वो सारी बातें अलग है। जब प्रावधान ही खत्म हो गया, काम के आधार पर मांग खत्म हो गया, अब केंद्र सरकार जहां चाहेगी वहां योजना चलेगा, जहां गरीब चाहेगा वहां नहीं चलेगा, तो फिर मांग के आधार पर काम ही खत्म हो गया ना। तो इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? मांग के आधार पर काम, जिसको खत्म कर दिया गया। इसलिए हम उसकी पुनर्बहाली की लड़ाई। अच्छा, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ट्वीट किए थे जिसमें बताए थे कि पहले 10,000 पर वोट खरीदे, 20 से 25,000 पर यहाँ से लड़कियां खरीदे। अब बताइए कितना दुखद बात है। उत्तराखंड का कोई मंत्री है, महिला, उनके पति भाजपा के नेता है, और वो कह रहे हैं अपने लोगों को संबोधित करते हुए कि बिहार में लड़कियां 20 से 25,000 में मिल जाती हैं, हम वहां से तुम्हारे लिए लड़के लेकर आएंगे। लड़कियां शराब है क्या? लड़कियां अयाशी की कोई वस्तु है? ये हमारी माताओं और बहनों का अपमान है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और निर्लज है भाजपा के नेता, केंद्र से लेकर बिहार तक, जिसने अभी तक इसकी निंदा तक नहीं की। कल एक वीडियो हमने देखा भाजपा के यहाँ का अध्यक्ष राहुल का, उनसे पूछ रहा, वो मुस्कुराते हुए गुजर रहा है। अरे भाई, तुम्हारी बेटियों का कोई मतलब इज्जत उतार रहा है और तुम मुस्कुराते हुए जा रहे हो, निंदा तक नहीं कर रहे हो। हालांकि देखिए, अब पता नहीं हमारे लोग भाजपा के चरित्र को क्यों नहीं पहचान पाते हैं। ये तो आसाराम जैसे लोग, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का संरक्षण करने वाली ही पार्टी है, तो इनके लोग तो ऐसे ही होंगे, तो इसलिए ये अपना कर रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे हम अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं और बिल्कुल हम ये बर्दाश्त करें। बिहार की जो आर्थिक स्थिति है दयनीय है, पिछड़ा राज्य में आता है, तो शराबबंदी को बंद करना कहाँ तक आप? नहीं, देखिए, शराबबंदी एक नैतिक प्रश्न है, वो नीतीश कुमार जी ने किया। शराबबंदी में शराब पहले पंचायत तक भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचाया था। पहले शराब का इतना नुकसान नहीं था, लेकिन पहुंचाया, और जब गांव-गांव में लोग शराब पी के मरने लगे तो शराब बंद कर दिया। इस पर समीक्षा नहीं की सही तरीके से। अभी तो शराब मिल रहा है। आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? अभी तो पूरा घर-घर शराब पहुंच रहा है और बड़ी खेप शराब खप रही है बिहार में, बड़े-बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं। इसलिए ये तो अब फर्जी बात है, शराबबंदी है ही नहीं बिहार में। पवन सिंह स्टार प्रचारक रहे हैं और कल आपने उनका वीडियो देखा होगा। नहीं देखा। क्या बोले? शराब के नशे में धूत हो गए। हमने कहा ही कि भाई, सब मांझी जी का बयान आप नहीं सुनते हैं क्या? सुना करिए, मांझी जी बोलते हैं कि सारा अफसर रात में शराब पीता है। शराब बड़े लोगों को तो आसानी से मिल रहा है, महंगी शराब है। यहाँ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हजारों लीटर शराब आप ही के क्षेत्र में आ रहा है। गंगा के किनारे आपका क्षेत्र है, आपका शराब जो है सभी जगह पे झारखंड से, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। वो राज्य जो है हमारे पैसे से अमीर बन रहे हैं और खूब सेलिंग है, लोग पी रहे हैं, अपना ड्रामा कर रहे हैं। Y+ सुरक्षा दे रखा है पवन सिंह। हाँ, तो अब क्या करिएगा, ये ऐसे ही लोगों को देते हैं जो गालीबाज हों, जो शराबी हों, जो महिलाओं का कदर नहीं करते हैं। जिस आदमी ने अपनी बीवी छोड़ रखी है, जिनकी एक बीवी ने सुसाइड कर लिया, उनका कैरेक्टर आप जानते हैं, उनको ये लोग स्टार प्रचारक, तो ऐसे ही लोगों को ये प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कोई अच्छे लोगों को ये प्रमोट करने वाले लोग नहीं। आपका आंदोलन अभी जारी रहेगा? हमारा आंदोलन तो अनवरत जारी है। जब से हमारी पार्टी बनी सन 1969 से लेकर के आज तक हम लड़ रहे हैं। आंदोलन करने वाली हमारी पार्टी। हम एमएलए थे तब भी यहाँ पे धरना देते थे और आप बाइट लेने कई बार आए हैं, और नहीं है तब भी हम हैं। कुछ लोगों को लगा कि चुनाव हरा देंगे तो भाग जाएगा, लोग बयान भी दिए। कहाँ जाएंगे भाई, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और इसीलिए हम तो आज कहने के लिए आए हैं कि हमारी लड़ाई विधानसभा का सर्टिफिकेट तय नहीं करता। ये लोग होंगे जो लड़ने के लिए विधानसभा के सर्टिफिकेट का इंतजार करते होंगे, या जनता का सेवा करने के लिए विधायक बन करके करना चाहते होंगे। हम ऐसा नहीं सोचते। हम तो विधानसभा को भी संघर्ष का मंच बनाते हैं। आपने देखा भी है, बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरीके से विधानसभा को हमने लड़ाई के मंच में तब्दील करके रखा 5 सालों तक। तो ठीक है, हम तो लड़ने वाले भिड़ने वाले लोग हैं, आज भी जनता के बीच में है। सर्टिफिकेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाल झंडा महत्वपूर्ण है। जब तक कंधे पर रहेगा तब तक गरीबों के पीछे में रहेगा। बड़े अखबार ने कहा है कि आने वाले समय में छोटी पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। हाँ, निश्चित उनकी कोशिश तो है। बीजेपी की कोशिश है कि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए, ताकि क्षेत्रीय सवाल खत्म हो जाए। कौन ये सवाल उठाएगा गरीबों को, उनके घर का बुलडोजर? कोई पार्टी आपको दिखा दे इसमें? आप भी न्यूज चलाते हैं, देश भर के न्यूज देखते होंगे, किसी पार्टी को देखा ब्लॉक में बैठ करके धरना देते हुए कि नहीं भाई, गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? तो ये चाहते हैं कि ये बात बोलने वाली पार्टियां खत्म हो जाए, यही चाहते हैं। ये जो बात बोलने वाली पार्टियां हैं, जो ताकि हम गरीबों को उजाड़ करके फेंक देंगे और सारी जमीनें, जिस तरीके से भागलपुर के पीरपैंती में अडानी को दे दिया, वैसे ही सारी जमीनें अडानियों को दे दें, गरीब बस ऐसे ही सब उनके कंपनी का मजदूर बन के रह जाए। सिन्हा का आपने वीडियो देखा कि नहीं? हाँ, वो तो उनके वीडियो के बारे में क्या कहिएगा, 20 साल से उन्हीं की सरकार है, तो 20 साल में आप सीओ वीडियो को नहीं समझा पाए।
दरअसल वो सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में हम ठीक से जानते हैं, उनके साथ तो हम 5 साल काम किए विधानसभा में। वो बनने की कोशिश है। जैसे कि 2 डिप्टी सीएम हैं भाजपा में, सम्राट जी हैं और विजय जी हैं। अब दोनों में अमित शाह जी और मोदी जी किसको वीडियो में देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। लड़ाई इसकी है, बिहार सुधरेगा नहीं। अटपट बयान इनको भी देना है, अटपट बयान उनको भी देना है। वो किसी को अधिकारी को खड़ा कर नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे, और ये किसी को खड़ा करके कुछ बोलते हैं। दोनों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सीनियर कौन, नंबर 1 डिप्टी सीएम कौन, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, ये लड़ाई है। इसीलिए वो अपना रौब झाड़ रहे हैं। सीओ के संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब सीईओ लोग कोई दूध के धोल तो है नहीं बिहार में, अभी जान लीजिए। बिहार में लूट है और सीईओ के माध्यम से ये पैसा पहुंचता है मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक। ये सत्ता के अंदर की लड़ाई है। हमने आपको बताया कि विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये हमाम जो है यहाँ सभी नंगे हैं और उसमें वो भी अकंठ डूबे हुए हैं। ये बिहार की जनता जानती है। वो तो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं ताकि अमित शाह जी और मोदी जी उनका ही चेहरा देखें। 2 डिप्टी सीएम है, हु इज नंबर 1, इसका लड़ाई चल रहा है। इसमें वो अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहते हैं, जो कि सम्राट जी बुलडोजर चला रहे हैं और दूसरे अधिकारियों को धमका रहे हैं। हाँ, ये चाहते हैं कि हम बुलडोजर चला करके जोगी बाबा का मॉडल बना करके आगे बढ़ जाए, वो कुछ और चाहते हैं। तो इनका अपने पार्टी के अंदर का इनका अंतर्विरोध है, जिसके चलते ये सब ये तमाशे हैं। आप सुधार ऐसे नहीं होते, ऐसे सुधार नहीं होते। आप सुधार करिए यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए कि इनके करने के बाद किस ब्लॉक में पैसा लेने का काम बंद हो गया, किसका म्यूटेशन टाइम से होने लगा। अभी ये माताजी जो है एक खाता में 2 नाम लेने का जो बात कर रही है, ये कोई ठीक है? इनको आप छांट दीजिए, कह दीजिए कि पागल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ कुछ इस तरीके से हुआ है जिसको वो बार बार कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब तो धोखेबाजी, धंधेबाजी चल ही रहा है। तो यहाँ अगला आंदोलन कहाँ है आपका? आंदोलन जारी है बॉस, आंदोलन जारी। हम तो ये कहने के लिए हैं कि आप ये मत सोचिए कि ज्यादा सीट ले ली है तो अब कोई बोलने वाला नहीं है। हम हैं, इसलिए कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा। तो टाइगर जिंदा है। अब वो तो हमेशा जिंदा रहेगा।